बात करनी थी। मैंने और सुनीता ने सोच समझने के बाद शादी करने का फैसला किया है। ये लो बेटा, आज ही सुनीता के लिए कंगन दे देना। माँ, आप तो जानती हो शहर के खर्चे कितने बढ़े हुए हैं। वो क्या है बेटा? गिलहरी है माँ। माँ देखो, हमारा गुजारा तो किसी तरह हो जाता था, पर सुनीता के आने के बाद मैं आपको इस घर में नहीं रख पाऊंगा। वो क्या है बेटा? कितनी बार गिलहरी है। देखो, हमने आपके वृद्धाश्रम में रहने का इंतजाम कर दिया है। वो क्या है बेटा? समझ में नहीं आता, गिलहरी है। कितनी बार समझा चुका मैं तुम्हें। अब तुम कहाँ जा रही हो? आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया। थोड़ा जोर से पढ़ो बेटा। मैं उसे घुमाने के लिए पार्क में ले गई और वहां हमारे सामने एक गिलहरी आकर खेलने लगी। मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा कि वो क्या है और मैंने उसे बताया कि वो गिलहरी है। इसी तरह मेरे बच्चे ने 21 बार मुझसे पूछा और 21 बार मैंने उसे बताया कि वो गिलहरी है। आज मुझे महसूस हुआ कि इस दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज है तो वो मेरा बेटा है। ठीक है बेटा, आज ही मैं तुम्हारी शादी सुनीता से कराऊंगी। चलो। ठीक है बेटा। सुनीता, माँ के लिए चाय नाश्ता दे देना। ठीक है, दे दूंगी। और बुढ़िया, तू क्या पड़ी पड़ी खाट छोड़ दी, जाके घर के काम कर ले। बेटा, इस उम्र में तुम मुझसे काम कराएगी? देखती नहीं है मेरे पैरों में जान नहीं, मुझसे काम नहीं होता, मैं नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता, चल घर का काम कर। और सुन, जब घर का काम हो जाए ना, मेरे लिए 1 कप चाय ले आना। ठीक है। दीदी बैठी बैठी क्या कर रही हो? घर के काम नहीं कर सकती? मैं क्यों करूंगी घर के काम? हमारे घर में नौकरानी है ना काम करने के लिए। दीदी, आप तो खूब हट्टी कट्टी हो, मेरे तो कमर में दर्द रहता है। आप अपनी नौकरानी को मुझे दे दो ना। मैं क्यों दे दूं? फिर भी तो फ्री में रह रही है। फ्री में क्या रह रही? तो अब का खाना देती हूँ उसे, 2 रोटी शाम को, 2 रोटी सुबह। और तुझे पता नहीं है, जब बंटवारा हुआ था तो पुट्ठा तेरे हिस्से में आया था, बुढ़िया मेरे हिस्से में। तेरा पुट्ठा मर गया तो मैं क्या करूँ? कोई नहीं, रहने दो दीदी, अपनी नौकरानी आपको मुबारक। और बुढ़िया, तो जल्दी जाकर बैठ जा। घर का काम कौन करेगा? वो मैं खुद
छीन लूंगी। सुनीता, मेरे और माँ के लिए 2 कप चाय ले आओ। अभी लेके आ। माँ, खाना खा लिया आपने? खा लिया बेटा। पता है, बहू ने ना भोले से गाजर का हलवा मंगाया और घोंगा की जलेबी और सैनिक का समोसा। मेरे तो पेट भर गया, अब नहीं खाऊंगी कुछ भी। अगले दिन। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। सुनीता, माँ का ख्याल रखना। ठीक है। अब तू क्या बैठी यहाँ पे, जाके खुद का काम कर ले। अरे, मैं अपना फोन तो घर पर ही भूल आया। तुम मेरी माँ से काम करा रही हो? मुझे नहीं पता इसने झाड़ू कब ली। मुझे पता है। देखा तुमने, इतना अत्याचार करने के बावजूद भी मेरी माँ तुम्हें बचा रही है। निकल जाओ मेरे घर से। माँ जी, मुझे माफ कर दो। रहने दो बेटा। हमें ना आपसे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। पता है क्यों? ये दिन ना हर किसी को आएगा। आज नहीं तो कल हर किसी को एक नई दिन पूरा होना है। इसलिए हमें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। मोरल, हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए।